कैपिटल स्मार्ट सिटी में 10 मरला के प्लॉट्स किन ब्लॉक्स में लोकेटेड होंगे? जो रिसेंटली न्यू डील लॉन्च की गई है जिसमें 7.5 बिलियन का या 75 लाख रुपए का 10 मरला का प्लॉट है, जिसमें आप 20% पे बुकिंग कर सकते हैं और 30% पे प्लॉट की लोकेशन भी एलोकेट करवा सकते हैं। वो भी चॉइस के साथ यानी अपनी मर्ज़ी की लोकेशन ले सकते हैं। वो किन जगह पे लोकेशन होगी, आपको ओवरसीज़ सेंट्रल में लोकेशन कहाँ पे मिलेगी, ओवरसीज़ ईस्ट में कहाँ पे मिलेगी और ओवरसीज़ प्राइम 1 में कहाँ पे मिलेगी। और इसके साथ-साथ तीनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनकी हम लोकेशन का आपस में कंपैरिज़न करेंगे कि किसकी लोकेशन सेंट्रल बनती है और किसकी लोकेशन के क्या प्रोज़ हैं और क्या कॉन्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10 मरला के प्लॉट लोकेटेड कहाँ पे हैं। अगर हम ओवरसीज़ सेंट्रल की बात करें तो इसमें सेक्टर जी में लोकेशन है इसकी 10 मरला प्लॉट की। हम ओवरसीज़ ईस्ट में बात करें तो सेक्टर ए, सेक्टर सी एंड सेक्टर के में 10 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और अगर सिर्फ ओवरसीज़ प्राइम 1 की बात करें तो सेक्टर जी, जी फॉर गवर्नमेंट, इस ब्लॉक में आपको 10 मरला के प्लॉट मिल जाते हैं। अब ये जितनी इन्वेंट्री लॉन्च की गई है सोसाइटी के पास रिजर्व इन्वेंट्री थी, तमाम के तमाम प्लॉट्स मुकम्मल पोजेशनेबल हैं एंड मुकम्मल डेवलप्ड हैं। अब इसमें लोकेशन के वाइज आपको सिलेक्शन के वाइज जाना चाहिए तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से सेक्टर में आपको फिजिबिलिटी अच्छी मिलती है, उस हवाले से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ओवरसीज सेंट्रल इंटरचेंज के सबसे पास है, जो कि सरासर गलत है। ओवरसीज सेंट्रल में 10 मरला के प्लॉट सेक्टर जी में है, वो बिल्कुल नियरेस्ट नज़र आता है, लेकिन एक्चुअल में सेक्टर जी नियरेस्ट नहीं है इंटरचेंज से। अगर आप गूगल अर्थ पे लोकेशन कंपैरिजन करते हैं तो सबसे जो नियरेस्ट ब्लॉक था, उस ब्लॉक का नाम था, सेक्टर का नाम था सेक्टर एल, एल फॉर लाहौर, ओवरसीज ईस्ट। अब सेक्टर एल चुनकर सोसाइटी ने मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। सेक्टर एल के जो मेंबर्स के प्लॉट थे उनको सेक्टर एफ या सेक्टर ई में एलोकेट कर दिया गया है। सेक्टर एल में लेटेस्ट स्टेज पे सोसाइटी मुकम्मल कोई चीज़ डेवलप करने के बाद कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगी जो सबसे फेवरेट प्रोडक्ट होगी कैपिटल स्मार्ट सिटी की। इस वक्त जो नियरेस्ट सेक्टर है, सबसे नजदीक तरीन सेक्टर है, वो ओवरसीज ईस्ट का सेक्टर के है। सेक्टर एल और सेक्टर के आपस में एडजेसेंट थे, तो सेक्टर के में 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो इंटरचेंज के सबसे नियरेस्ट प्लॉट बनते हैं। और सेकंडली सेक्टर ए के आपको एडवांटेज ये मिलता है कि सेक्टर ए से आपको गोल्फ कोर्स का व्यू मिलता है, जो बहुत ही प्रोमिनेंट और अच्छा व्यू है, क्योंकि सेक्टर ए एलिवेटेड ब्लॉक है, तकरीबन 60-70% डेवलप्ड है, 30 से 40% नॉन डेवलप्ड है। याद रहे कि ये जो प्लॉट्स हैं ये आपको डेवलप्ड एरिया में एलोकेट होंगे, नॉन डेवलप्ड एरिया में एलोकेट नहीं होंगे। सेकंड, अगर सेक्टर की बात करें 10 मरला के प्लॉट के लिहाज से, अब सेक्टर ए की प्रोज की बात करें तो एलिवेटेड है, अच्छा ब्लॉक है, पार्क के बिल्कुल सामने है, राइट साइड पे आपके मेन 180 फीट रोड है और गोल्फ कोर्स से ऊंचे और गोल्फ कोर्स का व्यू बनता है यहाँ से। तो आपको अगर लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो सेक्टर के में आपकी फिजिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है। अब सेकंड अगर बात करें सेक्टर के बाद सेक्टर ए आता है ओवरसीज ईस्ट का प्रायोरिटी में। सेक्टर ए जो है इसमें इसलिए प्रायोरिटी पे आता है कि सेक्टर ए की अब दो साइड, तीन अगर चार साइड्स की बात करें तो आपको सेक्टर ए की दो साइड पे 180 फुट का रोड मिलेगा और दो साइड पे आपको पार्क मिलेगा। और सेक्टर ए से बिल्कुल एडजेसेंट रोड क्रॉस करने के बाद आपको जामिया मॉस्क जो है उसकी वो लोकेशन मिलती है, तो वो भी नियरेस्ट आता है। इसके अलावा 280 कनाल का जो सेंट्रल पार्क है वो सेक्टर ए से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो ये होगी एक पॉजिटिव बात सेक्टर ए की कि यहाँ पे जो आपको अम्यूनिटीज मिलती हैं वो बहुत अच्छी अम्यूनिटीज हैं और बहुत नियर बाय डिस्टेंस पे हैं। इसके अलावा स्कूल की बात करें तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हार्डली आप कह लेंगे 100 मीटर के फासले पे आपको स्मार्ट स्टेम स्कूल मिल जाता है, वो एक पॉजिटिविटी चीज़ एक और आ जाती है। और करंटली जो मॉस्क है सेक्टर सी की वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो तमाम अम्यूनिटीज जो है आपके बिल्कुल नियर बाय डिस्टेंस पे बनती हैं। और गोल्फ कोर्स एडजेसेंट का एडवांटेज जो है वो सेक्टर ए और सेक्टर के अलावा किसी और सेक्टर के पास नहीं है। एग्जेक्टिव ब्लॉक में सेक्टर बी के पास ये एडवांटेज है कि गोल्फ कोर्स एडजेसेंट है, बट सेक्टर के और सेक्टर के ए का जो एडवांटेज है वो डेफिनेटली बहुत प्रोमिनेंट है। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेक्टर ए में आपको जो विलास मिलते हैं 10 मरला के और कनाल के विलास और 2 कनाल के विलास, तमाम विलास इस वक्त देखेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी में 2 कनाल के 14 विलास कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और 14 के 14 विलास आपको सेक्टर ए की एक स्ट्रीट पे मिलते हैं। और सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट, उनमें से भी कुछ मेंबर्स हैं जिनके प्लॉट्स वहाँ पे विलास हैं मौजूद हैं, तो डेफिनेटली सेक्टर ए उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि सेक्टर ए की लोकेशन बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो थर्ड ब्लॉक बनता है लोकेशन वाइज, तो थर्ड ब्लॉक में चूज करूंगा तो मैं सेक्टर सी करूंगा ओवरसीज ईस्ट का। ओवरसीज ईस्ट का सेक्टर सी इसलिए मस्जिद पास है, मॉल पास है, दो साइड पे लीनियर पार्क मिलते हैं, एक साइड पे 180 फुट का रोड मिलता है, तो ये पॉजिटिव बात है। कैपिटल स्मार्ट सिटी सेक्टर सी में तकरीबन 700 के आसपास रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जिनमें से तकरीबन 250 से 300 प्लॉट्स पे विलास कंस्ट्रक्ट करके इस वक्त रेडी विलास तकरीबन सितंबर में मेंबर्स को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। तो जिस सेक्टर में सबसे पहले आपको फुटफॉल नजर आएगा, ह्यूमन लाइफ नजर आएगी, इंसानी लोग नजर आएंगे, तो वो आपका सेक्टर सी बनता है, जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा आपको आबादी नजर आएगी। अब देखिए सेक्टर सी की एक पॉजिटिव बात यह है कि वहां पे मेंबर्स जो हैं उनको जो प्लॉट दिए जा रहे हैं, यानी वो तमाम के तमाम प्लॉट नेट कैश पे अगर आप रीसेल में बाय करते हैं, लेकिन आपको 30% पेमेंट पे सिलेक्शन की ऑप्शन दी जा रही है, तो ये एक पॉजिटिव बात बनती है सेक्टर
सी की कि वहाँ पे आपको सिर्फ 4 या 5 प्लॉट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आपकी फिजिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पे बनता है ओवरसीज प्राइम सेक्टर जी। उसकी सबसे बड़ी रीजन है गेट के बिल्कुल साथ है, 180 फुट का रोड है, बैक साइड पे गोल्फ कोर्स आता है और वॉकिंग डिस्टेंस में तमाम अम्यूनिटीज है। नंबर 5 पे अगर मैं काउंट करूं तो मैं सेक्टर जी को काउंट करूंगा ओवरसीज सेंट्रल का। रीजन इज एक तो लैंड, नंबर 1 के वहां की जो लैंड है वो थोड़ी सी स्लोप पे है, इतनी वो एलिवेटेड लैंड नहीं है। सेकंड इज कि आप लोकेशन कंपैरिजन देखें तो सेक्टर जी जो है वो कंपैरिजन टू सेक्टर सी, सेक्टर ए, सेक्टर के ऑफ ओवरसीज ईस्ट थोड़ा सा डाउन साइड पे आता है और ये थोड़ा सा अप साइड पे आते हैं। तो इस लिहाज से ये 5 लोकेशंस बनती हैं। अगर आप 10 मरला का प्लॉट चूज करना चाहते हैं तो नंबर 1 प्रेफरेंस आपकी बनती है सेक्टर के, नंबर 2 सेक्टर ए, नंबर 3 प्रेफरेंस आपकी बनती है सेक्टर सी, नंबर 4 बनती है ओवरसीज प्राइम सेक्टर जी एंड नंबर 5 आपका बनता है ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर जी। सो व्यूअर्स दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट ट्रेडिंग या लाहौर स्मार्ट ट्रेडिंग में बुकिंग वाले कुछ मालूमात चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो देख लिए खुदा हाफिज़।